प्रभु की स्तुति हो। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि उसने एक और मौका दिया जहाँ पर मैं आपके साथ में वचनों को बांट सकूँ और कुछ बातें जो मैंने सीखी वो आपके साथ में रख सकूँ। तो जैसा हम कल देख रहे थे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों की जो गलत सोच है, गलत विचारधारा है कि माता पिता के पाप या किसी के पाप के कारण वो व्यक्ति अंधा था, जो जन्म से अंधा था और भीख मांगा करता था, उन विचारधारा को यीशु ने बदल दिया, बता दिया कि ना तो इसके पाप से और ना ही इसके माता पिता के पाप के कारण ये अंधा है, पर इसलिए अंधा है कि इससे परमेश्वर की महिमा हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने उससे आशीष पाई। आज हम देखते हैं कि यीशु उसको किस रीति से चंगाई देते हैं। तो हम पढ़ते हैं वचन 6वां अध्याय 9वां अध्याय और वचन 6। यूहन्ना 9वां अध्याय वचन 6 इस तरीके से कहता है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाकर सिलोह के कुंड में धो ले। सिलोह का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और वह देखता हुआ लौट आया। यहाँ पर मैं देखता हूँ बाइबल में यीशु मसीह ने अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जहाँ पर उन्होंने लोगों को चंगाई दी। लाजर को बोलकर मुर्दों में से उठा दिया, बर्तिमेयों को भी बोलकर उन्होंने कर दिया। बहुत सारी चीज़ों को यीशु ने बोल कर दिया। यहाँ पर एक अलग रीति से चंगाई देता है। यहाँ पर वो मिट्टी पर थूकते हैं, उस मिट्टी की आंखों पर लगाते हैं और उसे कहते जाकर सिलोह के कुंड में दे दो, जहाँ पर जिसका अर्थ है भेजा, और वो व्यक्ति जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सोच लीजिए कोई, कैसा लगेगा कि कोई थूक रहा है, उसको मिट्टी को सान रहा है, फिर वो आंखों पे लगा रहा है और फिर कह रहे हैं अब तू जा यहाँ जाके धो ले। शायद मैं और आप हम उसकी जगह पे होते तो हम शायद कहते कि अरे प्रभु ये क्या तरीका है, ये किस तरीके से आप ये करना चाह रहे हैं, क्यों आप हमारे साथ में इस तरीके से, ये कैसा मजाक है कि आप थूक रहे हैं और फिर हमें कह रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने यीशु की बात को माना, उस व्यक्ति ने यीशु की बात को माना और जैसा यीशु ने कहा उसने वैसा ही जाके किया। वो जाके सिलोह के कुंड में जाके धो लिया और वहाँ से वो देखता हुआ है, वो चंगा हो गया। मुझे और आपको भी परमेश्वर अलग अलग तरीके से चंगाई देना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से आपके और मेरे जीवन में कार्य करना चाहते हैं, आपके और मेरे जीवन को बदलना चाहते हैं अलग अलग तरीके से। उसके तरीके अलग है लेकिन मकसद एक ही है, आपको और मेरी चंगाई, आपको और मेरा जीवन बदलाव, आपका और मेरे जीवन को बेहतर करना। एक ही मकसद है, मैं और आप परमेश्वर के करीब आए, मैं और आप परमेश्वर की महिमा करें, और हम सिर्फ उसी के लिए बनाए गए हैं और वही वो आपसे और मेरे से चाहता है कि मैं और आप सिर्फ वही करें। हमें समझना बहुत ज़रूरी है, हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आज परमेश्वर आपसे और मुझे किस रीति से चंगाई देना चाहता है, किस रीति से वो मुझे और आपको ये करना चाहता है। अगर ये व्यक्ति अड़ जाता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपने क्यों मेरे आँख पे अपनी थूक से सानी हुई मिट्टी को लगाया, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, मुझे बिल्कुल अच्छा, मुझे ये हो रहा है। कई बार मैं और आप इसी रीति से परमेश्वर के साथ में अड़ जाते हैं। मैं कई बार अपने जीवन में अड़ा हूँ जहाँ पर मुझे परमेश्वर के वो तरीके पसंद नहीं आए, पास्टरों के वो तरीके पसंद नहीं आए और जिसके कारण मैं बहुत गुस्सा हूँ और मैंने बहुत सारे आशीषों को खोया। आज अगर आप किसी प्रकार से अड़े हुए हैं, कोई विधि जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है आपको ठीक करने के लिए या आपके जीवन को बराबर करने के लिए, और आप उससे नाराज हैं, आप घमंड से हैं, गुस्से से हैं, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम उन विधियों को स्वीकार करें। इस व्यक्ति ने स्वीकार किया और चंगाई पाया। इस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि ठीक है प्रभु, आपने कहा कि मिट्टी में आपने साना है, वो मैंने अपनी आंखों पे लगाया और मैं जाके धोऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। वो व्यक्ति गया और चंगाई पाके आया, वो देखता हुआ आ गया। आज कौन सी बातों में आप अड़ गए हैं, कौन सा तरीका यीशु ने आपके जीवन में लेके और उस तरीके को आप स्वीकार नहीं करें। परमेश्वर चाहता है कि उस तरीके को, उस बात को आप स्वीकार करें। इस अंधे व्यक्ति के समान में और आप जब स्वीकार करते हैं, हम चंगाई देखते हैं, हम उद्धार देखते हैं, हम छुटकारा देखते हैं, हम हमारे जीवन को बेहतर हुआ देखते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह,
हमारी सहायता कीजिए कि हम समझें कि आपके पास में हमारे लिए जो योजना है, हमारे उद्धार की, हमारे जीवन की, हमारे छुटकारे की, हमारी चंगाई की, वो प्रभु बेहतर है। हम प्रार्थना करते हैं कि अगर आज हम कहीं पर रुके हुए हैं, कहीं पर अड़ गए हैं, कोई तरीका, कोई बात हमें पसंद नहीं आ रही, प्रार्थना करते हैं कि आप उन बातों से हमें आज़ाद कीजिए प्रभु। हम आपकी बात को मानना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं प्रभु। आप हमारी सहायता कीजिए। जो सुन रहे भाई बहन, आप उनके जीवन में चंगाई और छुटकारा लेके आइए प्रभु। आपकी बातों को मानने से हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा आता है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई भाई अगर कठोर हो गया है कुछ बातों को लेके, यीशु मसीह आज वो नम्रता लेके आइए। आज प्रार्थना करते परमेश्वर की आपकी नम्रता हमारे जीवन में आए ताकि हम आपकी चंगाई को महसूस कर सके प्रभु। अगर कोई भाई अड़ गया है, गुस्सा है, बहन अड़ गई, गुस्सा है अपने परिवार से, अपने लोगों से, आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप उनके जीवन में नम्रता, दीनता लेके आइए प्रभु, ताकि वे उद्धार को देख सके, चंगाई को देख सके, छुटकारे को देख सके, आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप घमंडियों का सामना करते हैं परंतु दीनों पे अनुग्रह करते हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी दीनता की आत्मा लोगों के ऊपर, जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके ऊपर आने दीजिए प्रभु। वे दीन हो और अपने जीवन में चंगाई और छुटकारा पाए। इस अंधे के समान प्रभु, जो इसकी आंखों पर आपने थूक कर मिट्टी लगाई और उसने स्वीकार किया और जाके आपकी बातों को माना और चंगाई पाया, आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके तरीकों को स्वीकार करने वाले लोग हो जाए प्रभु। आप आपकी महिमा सभी के ऊपर होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं जब प्रार्थना करने लगता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो माफ़ कीजिए, मेरी प्रार्थना लंबी होती है, लेकिन ये आप की चंगाई और छुटकारे के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष है। थैंक यू, गॉड ब्लेस।